गुड मॉर्निंग दोस्तों। एसबीएस सिक्योरिटीज़ के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम क्या प्लान कर सकते हैं और ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। आइए सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट्स को देख लेते हैं। दोस्तों, मंगलवार की तेज़ी से गिरावट के बाद यूएस इंडाइसेस ने वेडनेसडे को मिक्स्ड नोट पर क्लोज किया। डाउ थोड़ा 0.1% ऊपर गया, जबकि S&P 500 और नैस्डैक जो है 0.2% और 0.3% नीचे गिर गए। ये म्यूटेड परफॉर्मेंस मार्केट के शॉर्ट टर्म आउटलुक में अनसर्टेनिटी को दिखाता है। दोस्तों, S&P 500 के लिए 50 डे EMA जोन 5490 और 5470 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। अगर इंडेक्स 5470 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये और बेचने का प्रेशर ला सकता है, जो इंडेक्स को शॉर्ट टर्म में 5400 तक गिरा सकता है। दोस्तों, ब्रेंट ऑयल के बारे में बात करें तो ब्रेंट ऑयल अपनी गिरावट को बढ़ाता हुआ जून 2023 से लोवेस्ट क्लोज तक पहुंच गया है। अगर प्राइस $72 के नीचे सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म में ये $69 तक गिर सकता है। दोस्तों, यूएस डॉलर इंडेक्स भी नीचे गिरा और 0.5% के लॉस के साथ 101.26 पर क्लोज हुआ। आगे चलकर ये 100.5 का लेवल टेस्ट कर सकता है शॉर्ट टर्म में। दोस्तों, हमने बात की ग्लोबल मार्केट्स की, अब बात करते हैं इंडियन मार्केट की और देखते हैं निफ्टी क्या कहता है। ग्लोबल क्यूज़ की वजह से बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी बुधवार को डाउनसाइड गैप के साथ खुला। शुरू में गिरावट के बाद इसने 10 डे EMA जोन 25,090 और 25,070 में सपोर्ट पाया, जिससे 100 पॉइंट से ज़्यादा का रिकवरी देखा गया। इंडेक्स आखिर में 25,200 पर क्लोज हुआ और सेशन के लिए 0.32% का मॉडेस्ट लॉस रजिस्टर किया। दोस्तों, 25,320 और 25,350 का जोन इंडेक्स के लिए एक इमीडिएट हर्डल का काम करेगा। अगर इंडेक्स 25,350 के ऊपर सस्टेन करता है तो शार्प अपसाइड रैली देखने को मिलेगी, जो 25,460 और फिर 25,550 तक जा सकती है शॉर्ट टर्म में। नीचे की तरफ देखें तो 25,160 और 25,140 का जोन इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। अगर इंडेक्स 25,140 के नीचे स्लिप करता है तो अगला सपोर्ट हमें 25,060 और 25,040 के जोन में देखने को मिलेगा। दोस्तों, डेरिवेटिव फ्रंट पर सितंबर फ्यूचर्स 0.42% नीचे क्लोज हुआ और करंट, नेक्स्ट और फास्ट सीरीज़ का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 1.21% से बढ़ा है। दोस्तों, निफ्टी में 8 स्टॉक्स ने लॉन्ग बिल्टअप देखा, जबकि 9 स्टॉक्स ने शॉर्ट कवरिंग रैली देखी। 22 स्टॉक्स ने शॉर्ट बिल्टअप देखा और 11 स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। दोस्तों, 25,300 स्ट्राइक पर सिग्निफिकेंट कॉल ओपन इंटरेस्ट है और उसके बाद 25,500 के स्ट्राइक पर है। पुट साइड के देखें तो 25,100 पर सब्सटैंशियल ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद 25,000 स्ट्राइक पर है। वीकली सीरीज़ के लिए OIPCR 0.83 पर है और मैक्स पेन 25,200 स्ट्राइक पर है। सितंबर मंथली सीरीज़ के लिए OIPCR जो है 1.61 पर है। दोस्तों, हमने बात की निफ्टी की, अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। वीकली एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी डाउनसाइड गैप के साथ खुला और सेशन को 243 पॉइंट के नैरो रेंज में बिताया। एक डोजी जैसा कैंडल बनाया जो मार्केट के इनडिसीजन को दिखाता है। बुल्स और बेयर्स के बीच के इस टग ऑफ वॉर के बाद भी इंडेक्स क्रूशियल 10 डे EMA लेवल के ऊपर टिक गया। दोस्तों, 10 डे EMA लेवल 51,300 और 51,200 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। अगर इंडेक्स 51,200 के नीचे जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें 50,850 और 50,800 के जोन में देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ देखें तो 51,600 और 51,700 का जोन इमीडिएट हर्डल का काम करेगा। अगर इंडेक्स 51,700 के ऊपर सस्टेन करता है तो शार्प अपसाइड रैली 52,100 और फिर 52,500 तक जा सकती है शॉर्ट टर्म में। दोस्तों, डेरिवेटिव फ्रंट पर सितंबर फ्यूचर्स 0.44% नीचे क्लोज हुआ और करंट, नेक्स्ट और फास्ट सीरीज़ का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट लगभग 3% से बढ़ा, जो ओवरऑल शॉर्ट बिल्टअप को दिखाता है। दोस्तों, 51,500 स्ट्राइक पर सिग्निफिकेंट कॉल ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद 52,000 स्ट्राइक पर है। पुट साइड को देखें तो 51,000 पर सब्सटैंशियल ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद 50,500 स्ट्राइक पर है। दोस्तों, वीकली सीरीज़ के लिए OIPCR 0.82 पर है और सितंबर मंथली सीरीज़ के लिए OIPCR जो है 1.04 पर है। दोस्तों, अब बात करेंगे वोलेटिलिटी इंडेक्स के बारे में। बुधवार को वोलेटिलिटी इंडेक्स 20 डे EMA लेवल के ऊपर गया, पहली बार 13 ट्रेडिंग सेशंस के बाद। आगे कोई भी सस्टेनेबल मूव 15 के लेवल के ऊपर शार्प अपसाइड रैली 16.3 तक ले जा सकती है शॉर्ट टर्म में।
दोस्तों वेडनेसडे को एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है डिक्लाइनर्स के पक्ष में रहा। दोस्तों अब बात करेंगे कुछ ऐसे सेक्टर्स की जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। बुधवार को डिफेंसिव सेक्टर्स में सिग्निफिकेंट बाइंग इंटरेस्ट देखा गया, जो फ्रंट लाइन इंडाइसेस को आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर इंडाइसेस ने अपने 8-डे EMA लेवल पर सपोर्ट पाया, जिससे स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हुआ और ये सेक्टोरल इंडाइसेस में टॉप गेनर्स बने। इसी तरह निफ्टी FMCG इंडेक्स ने अपने 13-डे EMA लेवल पर सपोर्ट पाया और एक शार्प रिकवरी देखी। ये सेक्टर्स आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी तरफ निफ्टी CPSE ने डेली स्केल पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकडाउन दिया है, जो बेरिश साइन है। इसलिए CPSE स्टॉक्स को शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों अब बात करेंगे FII DII डेटा के बारे में। कल FIIs और DIIs दोनों नेट बायर्स थे, जिसमें FIIs ने 975.46 करोड़ और DIIs ने 97.35 करोड़ की खरीदारी की है। दोस्तों FIIs का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए 68.39 पर है, क्योंकि उन्होंने नेट बेसिस पर 18,740 इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स फ्रंट पर FIIs ने 72,810 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे, जबकि ऑप्शंस फ्रंट पर FIIs ने 1,76,634 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स और 1,49,181 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे हैं। तो दोस्तों आज के पॉडकास्ट में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.